मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया और चौथा परंपरात्मक क्रिया। यहाँ हम इन चारों क्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला है तार्किक क्रिया या रैशनल एक्शन। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ माना जाता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री शुरू करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक जावक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब बना लेता है, फिर अपना काम धंधा शुरू करता है, तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। तार्किक क्रिया में कर्ता क्रिया को करने वाला अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधन का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। वेबर तार्किक क्रिया की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक क्रिया है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि से हो सकता है कि वह तार्किक क्रिया नहीं हो। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया का उदाहरण है। कप्तान यह भलीभांति जानता है कि जहाज को छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज को छोड़ने के बजाय उसके साथ ही डूबना पसंद करता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाएगा। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वह वफादार रहे। स्पष्ट है कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाएगी। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से अपेक्षा की जाती है। जैसे उदाहरण से समझिए इसे। उदाहरण के लिए कि ईश्वर भजन या दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना गया है, इनके पीछे तर्क होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था के कारण ही इन क्रियाओं को वह करता है। एक स्त्री अपने मृत पति की चिता पर अपने आप को इसलिए जला देती है कि वह समाज के प्रचलित सतीत्व के मूल्यों से अपना गहरा जुड़ाव समझती है। इस क्रिया का तर्क से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह भी मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाएगी। तीसरी क्रिया है भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों, उद्वेगों मतलब इमोशंस के साथ में होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है।
यहाँ क्रिया को लक्ष्य और मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में या स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इसका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र में नहीं। परंपरात्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं तथा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, वे परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार का व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। क्योंकि लोग ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए वह क्रिया की गई है, तो यह भी परंपरात्मक क्रिया ही कहलाएगी। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और न ही उसके लिए संवेगों का सहारा लेना होता है। वह तो किसी भी प्रथा या परंपरा का विश्वास के वशीभूत होकर यह व्यवहार या क्रिया करता है जैसा कि उसके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो यह परंपरात्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण के रूप में मृत्युभोज, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी क्रियाएं परंपरात्मक क्रियाएं कहलाएंगी।